आज हम जो है वो स्टेट को और प्रॉप को देखेंगे। व्हाट इज़ स्टेट एंड ये कैसे यूज़ होती है और किस तरह हम इसको हैंडल करते हैं, और प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स किस तरह हैंडल करते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया था ये टू डू, क्योंकि हम टू डू टास्क की तरफ जा रहे हैं अब। तो टू डू टास्क के लिए आपको स्टेट, प्रॉप्स और इन चीज़ों का पता होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। तो स्टेट हमारे पास जो कंपोनेंट होता है उसमें स्टेट होती है, ये कंपोनेंट, और ये इसमें स्टेट है। ठीक, इस तरह भी हम स्टेट को लिख सकते हैं। हम स्टेट को जो है वो सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो सेम है। और कंटेंट में ये इस तरह भी स्टेट को हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम जिस तरह भी चाहें स्टेट को हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो इसमें स्टेट में हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, अब हम हेडर में जाएंगे, ये हमारी स्टेट है और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हेडर। ओके हो गया। तो हेडर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टास्क नाम का। ठीक है, टास्क का एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के ये इसका तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ठीक हो गया। और इस वेरिएबल को अब हम जो है ये हमारा रेंडर मेथड है ये सारा। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा रेंडर मेथड है। रेंडर में ये जो कंसोल लिखा है ना हमने, ये यहाँ पे दोबारा लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसको लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो मैसेज शो करेंगे वो हमें वैसे ही शो होगा। ये असल में कंसोल को हम जो है वो वेरिएबल्स की मैनेजमेंट और डाटा कहाँ से है, इस वेरिएबल में क्या है, इस वेरिएबल में क्या है, उसको हम यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे वेरिएबल वैल्यू इज़। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ही शो होगा। और हमने स्टेट का वेरिएबल कहीं भी एक्सेस करना है तो उसको इस तरह एक्सेस करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क। इस तरह हम कहीं पे भी इसका वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो हम इस तरह करेंगे। इसमें हम वैल्यू रखवा देते हैं मोहम्मद उमर हयात की। ठीक है, ये हम वैल्यू रखवा देते हैं। ये हमारे पास हमारा वेब व्यू है, हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो हमारे पास, जब हम कंसोल में जाएंगे, ये देखें हमारे पास आ गया वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू इज़ मोहम्मद उमर हयात। ओके, ये वाली हमारी लाइन जो है ये एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो अब हमने ये तो कंसोल को तो और स्टेट को तो देख लिया, वेरिएबल को। अब हम देखते हैं कि एक वेरिएबल को किस तरह जो है वो हम अपनी उसमें एक टेक्स्ट फील्ड में, ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है ना, यहाँ से वैल्यू गेट करके वेरिएबल से स्टोर करवानी है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू उठा के हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवानी है। तो इसको हम देखेंगे। इसको देखने के लिए हमारे पास ये मेथड है, ये देखें। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ। हमारे पास है जी ऑन चेंज का मेथड है, ऑन चेंज। ओके, ऑन चेंज इज़ इक्वल टू, अब ये हमारा फंक्शन, ये हम फंक्शन लिखेंगे इनपुट फील्ड में। ये देखें हमारी इनपुट फील्ड है। ठीक है, इनपुट फील्ड में लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे इस तरह। अब हम जो है अपना एक इवेंट लिखेंगे, जो ये इवेंट ई है हमारे पास। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ। और इसको जब भी हम वेरिएबल जो स्टेट में हमारा पड़ा है उसको जब वैल्यूज़ देनी है ना, हमने सेट करनी है वैल्यू, तो हम इस तरह करेंगे, दिस डॉट डॉट सेट स्टेट के मेथड से। ठीक है, सेट स्टेट का मेथड। और इस तरह इसको हम टास्क है हमारे पास, टास्क इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, हमने इसको दिया है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसको यहाँ पे हम कंसोल करवा रहे हैं, कंसोल डॉट, वो किया था हमने पहले, कंसोल डॉट वो हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे कि जो वैल्यू टास्क के वेरिएबल की होगी वो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास शो हो। ठीक है, तो अब हम जो है इसको करवाने के लिए, ये देखें हमारे पास आ जाएगी, ये देखें हमारे पास आ रही है दिस डॉट उमर की वैल्यू। और ये देखें हमारे पास जिस तरह हम चेंज कर रहे हैं उसी तरह वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो के हमारे पास आ रही हैं। ठीक है,
ये हमने एक टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू उठा के वो उसमें ले गए हैं। ये हमने इवेंट लिखा है इधर एक, और ये टास्क जो है ना, ये तो हमारे पास एक वेरिएबल है, इसको करवाने के लिए हम सेट स्टेट करवाते हैं उसमें वैल्यू सेट करवाने के लिए। और ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये एक इवेंट है, जब भी वो वैल्यू पे हिट करे, न्यू वैल्यू एंटर करे, तो वो उसको टास्क वेरिएबल में सेव करवा दे, ठीक है, स्टेट के वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट स्टेट का, कि अब हम अगर इसको यहाँ पे शो करवा दें उसको उसमें ऐप में ला के H4 से, तो हम इधर शो करवा दें अगर दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क से के नाम से, तो हमारे पास ये देखें मोहम्मद उमर याद पहले लिखा हुआ गया, और अब हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास इधर आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये जिस तरह हम वैल्यू हिट कर रहा है उसी तरह जो है वो वैल्यू उसमें लिखता जा रहा है, ठीक है। ये ओके, ये हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है, स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया इधर। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉप्स की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ प्रॉप्स। प्रॉप को देखने के लिए हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, कि प्रॉप क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये हमारे पास एक बन गई विंडो, और यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, इसको कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। ओके, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का मतलब ये है कि हमारे पास एक ये ऐप है, ये हमारे पास हेडर है, ये हमारे पास फुटर है या कंटेंट है, ये हमारे पास हेडर का आगे एक्सटेंशन कंपोनेंट है, ये देखें ये हमारे पास ऐप है, ठीक है, और ये हमारे पास हेडर है, और इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास है जी कंटेंट, और ये हमारे पास एक और कंपोनेंट है जिसको हम कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल जो पड़ा है ना वो ऐप में पड़ा है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू है ना उसको हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है और यहाँ पे भी यूज़ करना है, तो उसको उसके पेरेंट एलिमेंट में रखेंगे उस वेरिएबल को, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखी जाएगी, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो यहाँ भी यूज़ होती है और यहाँ भी यूज़ होती है, दोनों कंपोनेंट में यूज़ होगी, तो वो वैल्यू उसके पेरेंट कंपोनेंट में रखेंगे हम। यहाँ पे हम एक वेरिएबल रख लेते हैं टास्क नाम का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आ गया टास्क नाम का, और ये जो ऐप है ना ये इनहेरिट है इससे और ये इससे, ठीक है। तो ये हेडर इनहेरिट है, सॉरी, इससे। तो ये इस तरह इसकी हायरार्की जो है वो बनी हुई है। तो टास्क में हमारे पास कोई भी वैल्यू है, हम उस वैल्यू को इस हेडर में शो करवाना चाह रहे हैं या यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे इस ऐप के वेरिएबल टास्क को इस हेडर को इंपोर्ट करवाएंगे या इस हेडर को पास करेंगे, ठीक है। फिर वो वैल्यू यहाँ पे रीड करेगा या जो भी उसने करना होगा, अगर वो वैल्यू एडिट करेगा तो उसको यहाँ से जाके वो वापस उसमें दोबारा वेरिएबल की वैल्यू सेट करवा देगा, ठीक है। तो अगर इसी तरह हमने ये टास्क का वेरिएबल इस कंपोनेंट में यूज़ करना हो जो कि इस हेडर से इनहेरिट है, तो हमने इस टास्क को पहले इसे पास करना है, फिर इसमें से इस टास्क के वेरिएबल को हमने इसको पास करना है, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी हायरार्की होती है, इसको बोलते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। ओके, तो ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ एक रिएक्ट का बहुत ही एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको इस वेरिएबल को इसमें पास करने और इस वेरिएबल को इसमें यूज़ करने के लिए हम प्रॉब्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रॉब्स यूज़ करते हैं जो कि उस वेरिएबल को उसमें से पेरेंट एलिमेंट में ला के उसको नीचे चाइल्ड एलिमेंट में जो है वो यूज़ करवाता है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ये ऐप हमारे पास, यहाँ पे इसकी स्टेट है, इसको टास्क हमने एक असाइन कर दिया, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। इसमें वैल्यू रखी हुई है हमने वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम टास्क। ओके,
ये हमारे पास इस टास्क के वेरिएबल में वैल्यू है। तो हमने पहला काम क्या करना है कि इस वेरिएबल को हमने पास करवाना है हेडर को। तो वो हम कैसे करवाएंगे, टास्क इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास ब्रैकेट्स आ गई। अब हम मैंने कहा था स्टेट को जहाँ पे भी आउट ऑफ द स्टेट यूज़ करना है उसको यूज़ करना है दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क के साथ। ओके, तो अब हमने इसको पास किया, इसमें हम इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। अब ये देखें, अब हम करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, ठीक है। हम इसको प्रॉप्स के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। ये हम अभी देखते हैं हमारे कोड में अभी अपडेट हो गया होगा। ये देखें, वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम टास्क, ये देखें अगर हम इसको वैल्यू को चेंज करें फ्रॉम ऐप, ये ऐप में हम ये इस वक्त ऐप में हम इस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं और ये हम हेडर में यूज़ कर रहे हैं और ये हेडर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम इसके लिए प्रॉप यूज़ करते हैं। तो अगर हम ये इधर एक और चीज़ कि अगर हम इस वेरिएबल को जो हमने हेडर में लिखा था इस वेरिएबल को ख़त्म कर दें तो ये देखें हमारे पास इधर अनडिफाइंड आ जाएगा कि अब इस नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता जो कि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवा रहा है। अगर हम यहाँ पे भी प्रॉब्स लिख दें, प्रॉब्स, तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे भी आ जाएगी वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमारे पास हमने आज सीखा कि प्रॉब्स और स्टेट को किस तरह यूज़ करते हैं। ये रिएक्ट नेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्स एंड स्टेट, ठीक है। स्टेट हम कोई भी वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और प्रॉप जो है वो हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट की स्टेट से दूसरे कंपोनेंट में वो वैल्यू हासिल करने के लिए हम प्रॉप यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।